बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास बड़े बड़े अच्छे मासूम सवाल भी आते हैं, बड़े बड़े क्रुके और क्रुक सवाल भी आते हैं। एक दफ़ा एक साहब ने बड़े गुस्से से मुझसे कहा कि मेरा जिस्म है, मेरे अज़ा हैं, मैं क्यों छुपाऊँ। ये सिर्फ मर्दों में नहीं, कभी कभी बाज़ अथरी ख़वातीन में भी इस तरह का सवाल आता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये सवाल अगर कोई करे, बच्चा करे या बड़ा करे, उसको गुस्सा मत कीजिएगा। उसके दिल में आया ख्याल, हम उसको शाइस्तगी से या दलील से क्यों नहीं जवाब दे सकते। मेरा जिस्म है, जब भी मैं कपड़े बचपन से पहनता हूँ तो शुरू में तो मेरे कानों में कहीं ना कहीं ये आवाज़ पड़ती थी कि सतर पोशी का लफ्ज़ आता था, यानी जिस्म ढांपने का लफ्ज़ नहीं आता था, सतर पोशी का लफ्ज़ आता था। पर जैसे जैसे बड़े हुए फिर पता चला कि जो औरत का जिस्म है वो मर्द से मुख्तलिफ है और उसका सतर ढांपने का हुक्म ज़्यादा है। यानी मर्द का सतर अगर नाफ से लेके गोडों तक है। अब नमाज पूरा जिस्म आपका नंगा हो और आपको सिर्फ एक चादर हो या एक कपड़ा हो जिसमें आपका बेली बटन और जो घुटने हैं ये कवर हो, तो फ़ुक़हा जो फ़क़ीह हैं वो कहते हैं शरीयत की रूह से आपका सतर पूरा है, आपका सतर ढका हुआ है। इस सतर में क्या है, इस सतर में जिनसी आज़ा हैं। तो इसका मतलब है शरीयत सबसे ज़्यादा ज़ोर किस बात पे देती है कि जिनसी आज़ा ढंपे हुए हों, ना आपको नज़र आए ना दूसरे को नज़र आए, क्योंकि इनका ताल्लुक़ शहवत से है, इनका ताल्लुक़ लस्ट से है और इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर गुनाह से भी है। लड़कियों की जो सतर पोशी है उसमें सीना शामिल है, आपका चेस्ट शामिल है और यहाँ से लेके गोडों तक, घुटनों तक अगर ये महफूज हो तो नमाज वो पढ़ सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाया, उसको यहाँ तक किया, क्योंकि ज़ाहिर है जो लड़कियों के जिस्म में कुछ जो ऑर्गन हैं और जो हिस्से हैं ये ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, उनकी इनोसेंट होना या उसकी खूबसूरती से देखने वाले को शहवत होती है, लस्ट होता है और वो गुनाह के रास्ते में सोचता है। तो ख़वातीन को अपने आप को ढांपने का हुक्म दिया, सीनों पे ओढ़नियाँ डालने का हुक्म हुआ। इवन ये भी कहा गया कि तुम अगर जो अपना जेवर है या जो तुम्हारी ज़ेबाइश है उसको भी ना सबके सामने करो, सिर्फ अपने शौहर के सामने या बूढ़ा बाप या आपका जो ससुर है, शायद वहाँ आप थोड़ा आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि उनसे आपको शर नहीं होता कि जिस्म के बारे में वो बुरी निगाह डालेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला बाज़ जगह यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो शरीयत ने कुछ रिश्ते बताए कि जो हराम है और इनके साथ शादी नहीं हो सकती, तो इनके मामले में जिस्म वहाँ खोला नहीं जा सकता। मदीना मुनव्वरा में बाज़ घरों में एक शायद वो था ख्वाजा सरा, खुसरा जिसे कहते हैं, वो जाता था तो ख़वातीन उसके सामने नहा लेती थी। तो वो जालिम जब दूसरे घर जाता तो वहाँ जाके उस खातून के जिस्म के बारे में, उनके अज़ा के बारे में बताता, उन जिस्म के अज़ा के बारे में जिनकी सतर पोशी वाजिब है। अल्लाह के रसूल तक ये शिकायत पहुँची तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा, इस तरह की शिकायतें जब जब किसी भी अदवार में आई तो कुछ को सज़ाएँ भी मिली और कुछ से पर्दे का भी कहा गया कि इन लोगों को, चूँकि ये आगे जो तज़किरा करते हैं जो सुनने वाला है वो गैर मर्द है जिससे सतर पोशी वाजिब थी, इनफेक्ट उस तक जब बात पहुँचती है तो वो और तरह से सोचता है। ख़ातिन हज़रात, मेरे पास पहले इस तरह के सवाल नहीं आते थे तो मैंने कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। फिर जब सवाल आने लगे तो एक ऐसे थॉट होती है, आप सोचते हैं कि बच्चा 2-2.5 साल माँ का दूध पीता है, माँ को ये याद है कि मेरा बेटा या बेटी कभी कभी काटता था, बच्चे को कभी याद नहीं होता, क्योंकि माएँ इतने एहतियात से दूध पिलाती हैं कि बच्चे को बड़ा होने के बाद उसका जो नाक नक्शा वो भी याद नहीं रहता। और माएँ हमेशा अंधेरे में, नीम अंधेरे में और इतनी हया के साथ, यानी ज़ाहिर है हालांकि उसकी ज़रूरत है लेकिन उसकी भी वो सतर पोशी करती हैं, अपने जो इज़्ज़ा वक़ारब से भी करती हैं। इवन अपने बच्चे, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उससे पहले वो उसको देखता रहा होता है, दूध पीता रहा होता है, बाद में कभी भी उसको नहीं देख पाता, उसके साथ उसकी याद या याददाश्त में वो नहीं होता, बरसों बीत जाते हैं। बड़ा होने के बाद भी अगर कभी वो याद करने की कोशिश करे तो भी उसको वो पूरा मंजर याद उस तरह नहीं होता। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो फिर ये सतर मियाँ बीवी पे खोलने का हुक्म अल्लाह ने दिया। उन दोनों के लिए ये सतर नहीं रहा, उन दोनों के लिए अल्लाह ने एक जिस्म बना दिया। अब दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं,
एक दूसरे को छू सकते हैं, उन्हीं के साथ उनकी नस्ल आगे चलनी है। तो वो जो सारी उम्र सतरपोशी थी वो इस रिश्ते पे आके उसकी एक एक्सट्रीम हुई। उससे पहले लड़के को भी मना किया गया, लड़की को भी मना किया गया, अपने जिस्म को बार बार मत देखो। जो लड़कियां अपने जिस्म को बार बार बाथरूम में जाके देखती हैं, छूती हैं, वो भी बाज़ दफ़ा फिर गलती में जाती हैं। जो लड़के अपने जिस्म को छूते हैं, इनफैक्ट हमेशा माँ को पता चल जाता है कि लड़का या लड़की जब अपने लोअर पार्ट्स को छूता है अकेले में दूसरों के सामने, तो वहाँ प्रॉब्लम का आगाज़ हुआ होता है। कहीं हाइजीन का मसला होता है, कहीं उसका कुछ माहौल बदला होता है जिस वजह से वो एक तहरीक पैदा होती है गलत कारी की। इनफैक्ट याद रखिएगा, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कहीं से आपको कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी, पर आपको बहुत धीरे से अपने प्यारे से बच्चों को, बच्चियों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बताना होता है कि कैसे अपने वजूद की इज़्ज़त करनी है, कैसे अपने वजूद की हिफाजत करनी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह ने सेक्सुअल आज़ा का रंग थोड़ा बाकी जिस्म से मुख्तलिफ रखा। शायद वो बाई डिज़ाइन ये चाहता था कि ये छुपे रहें और कोई इसको डिस्प्ले, देखें बाजू नंगे खूबसूरत हैं, सब नंगे कर दिए गए, गाल, चेहरा, जो जो चीज़ खूबसूरत थी उसको नंगा कर दिया गया। पर जिस्म के एक आज़ा ऐसा है दोनों का कि जिसका रंग बाकी जो जिस्म से मुख्तलिफ होता है, ज़रा ऑड होता है, तो हम उसको छुपाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत ये चाहती थी कि उसका रंग वो भी उतना ही गोरा चिटा हो सकता था, तो शायद दुनिया उसको भी वैसे ही डिस्प्ले पे रख देती, ना वहाँ पत्तों से ढांपना पड़ता, ना वहाँ कपड़ों से ढांपना पड़ता। सो कुदरत के मंशा को और मिजाज को भी समझना चाहिए। जो बहुत तकलीफ दे बात आज मैं आपसे, जहाँ से ये आगाज़ हुआ ये बात करने का, सिर्फ मियाँ और बीवी का इस्तेहकाक है कि एक दूसरे के वो जिस्म को देख सके। ये मेरे रब ने उनको हक दिया, इससे अब मना उनको नहीं कर सकते। उनको लिबास बनाया तो लिबास तो जिस्म के साथ होता है। मंगनी वाले जो लड़के और लड़कियां होते हैं, यहाँ से इतने केसेस, इतनी शिकायत आती है। एक बच्ची ने कुछ अर्सा पहले कहा कि मेरा जो मंगेतर है 2 सालों से मेरी मंगनी के हो गए और वो मुझे अपने लोअर पार्ट्स की तस्वीरें भेजता है, डर्टी न्यूड तस्वीरें, और कहता है कि इट्स योर लव पॉइंट और सेंड माई लव पॉइंट। अब सोचिए, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना वल्गर जुमला ये सुना। ये जो बच्ची वो बता रही थी, जिसको वो झील रही थी, वो कहती थी मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, उसको तो कभी उसके फरिश्तों की खबर भी नहीं थी कि नामराद को लव पॉइंट ये भी हो सकता है। यानी जिस काले कलोटे हिस्से को अल्लाह ने या लोगों ने छुपा के रखा, वो किसी का लव पॉइंट भी हो सकता है। पर वो अहमक का बच्चा, उसने कोई फिल्में देखी होंगी, कोई गंदी मंदी सोसाइटी होगी। अब उस बच्ची पे जो तकलीफ़ गुजरी, अब वो उसको रोज़ इसरार कर रहा है कि ये तुम्हारा है, मुझे तुम चाहिए, जो मेरा लव पॉइंट है। तो उस बेवकूफ़ ने उसको अपने अपर हिस्से की तस्वीरें बना के भेज दी। तो मैंने उससे कहा, ये तुम दोनों का ना तो इस्तेहकाक बनता है, ये लस्ट है। लस्ट में एक कमीनगी होती है, लस्ट में दूसरे को नंगा देखने की एक लज्जत है जो कभी रिश्ते में नहीं ढलती। ये तुम्हारा रिश्ता मैच्योर नहीं हो पाएगा। अब उसने बताया कि सर 2 साल के बाद वो रिश्ता टूट गया है। इस बीच में जो तस्वीरें इसने उसको भेजी, जो तस्वीरें उसने उसको भेजी, आप सोचिए उन तस्वीरों से आपके अंदर हया का लेवल भी कम हो जाता है, आपके अंदर वो जो सेंसिटिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, आपके अंदर वो जो एक अट्रैक्शन होती है। आप सोचिए, मेकअप हम अपने चेहरे का करते हैं, मेकअप हम अपने हाथों पे या पाँव पे लगाते हैं, मेहंदी हम जिनसी आज़ा पे तो जाके नहीं लगाते, चूँकि वो छुपी हुई चीज़ है, दिखाने वाली चीज़ नहीं है। ये बात बच्चों की शेमी से लेके बड़े होने तक हमेशा हम उनको छुपाने वाला हिस्सा मानते हैं, किसी अहमक और किसी बेवकूफ़ की खुद लज्जती की वजह से या उसके डी ट्रैक होने की वजह से। जब ये मामला बच्चियों के साथ होता है तो फिर वो ब्लैकमेल भी करते हैं, और ब्लैकमेल होती बच्चियां जिस अजाब में होती हैं वो अपने ना बाप को बता सकती हैं, ना माँ को, ना भाई को, लेकिन वो भुगतती हैं और उसके नतीजे में कितनी दफ़ा ज़्यादा उनके साथ वहशतनाक सलूक हो जाता है। सो ये जो जितने केसेस आते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि ख़ुद मेरे पास दफ़ा 14 तबक रोशन हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें और ऐसी इस्तिलाहें। तो अगर आप तक जब मैं इसको कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि उसमें से आपको लज्जत ना आए,
एक घटिया सी लस्ट महसूस ना करें, बल्कि उससे अवॉइड करने का जज्बा आपके अंदर हो। देखिए, जब भी हम MBBS पढ़ रहे होते हैं या मेडिकल की किताबें पढ़ रहे होते हैं, वहाँ इंसानी जिस्म के अज़ा के बारे में बात हो रही होती है। जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है, जब ऑपरेशन हो रहा होता है, तो डॉक्टर, बच्चियाँ हों या बच्चे, उस जिस्म को बारे में पढ़ते हुए आम तौर पे उस तौर पे फीलिंग नहीं उनकी होती जैसे आम लड़के और लड़कियों की हो जाती है, कि चूँकि उनके सामने कभी जिक्र ही नहीं हुआ होता। तो आने वाले बरसों में अल्लाह न करे कि आपके बच्चों के साथ या आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि आप उन लफ्ज़ों पे चौंकें और परेशान हों। अपने जिस्म के बारे में सतरपोशी का लफ्ज़ याद रखिएगा। अपने जिस्म के सही इस्तेमाल के बारे में, हलाल इस्तेमाल के बारे में, अल्लाह की रज़ा का, उसकी खुशी का, उसकी लिमिट्स का ख्याल रखिए। ये लिमिट आपको हमेशा खुशी देगी, इज़्ज़त देगी। अब देखें, मर्दों के बारे में फुक़हा ने ये तक कहा कि अगर ये नहाते हैं तो खड़े होकर नहा सकते हैं, पर अपने गिर्द कोई टावल बांध लें, कोई चादर बांध लें, कोई निकर पहन लें, उरियाँ ना हों। पर ख़वातीन के बारे में तो फुक़हा तक ये कहते हैं कि इनका जिस्म इतना खूबसूरत और नाजुक होता है, छुपाने वाला है। ये तो पीढ़ी पे बैठ के नहाएं, गुस्ल करें, ताकि अपना जिस्म भी उस तौर पे ना देखें, ना उनको छुएं इतना कि उन्हें खुद उसकी लज्जत महसूस होने लगे। जो चीज़ छुपाने वाली है उसको छुपाना ही ज़ेबा है। वही आपके लिए खैर का बायस होगा और वही आपके लिए खुशी और राहत का बायस होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।